योग वशिष्ठ में 17 नंबर का सर्ग है। टॉपिक है सरस्वती की आज्ञा से पति के शव को फूलों की ढेरी में रखकर समाधिस्थ हुई लीला का पति के वासनामय स्वरूप एवं राज वैभव को देखना तथा समाधि से उठकर पुनः राजसभा में सभासदों का दर्शन करना। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। न तो ये फूल मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव ही सड़ गलकर नष्ट होने पाएगा। सरस्वती जब लीला के पति खत्म हो गया तो लीला ने वरदान मांगा था कि मेरा पति अंतपुर में रहे और उसका जीव जो यमलोक नहीं जाए। तो उसके लिए कह रहे हैं कि तुम अपने पति को फूलों के ढेरी में छिपा कर रखो। ऐसा करने से ना तो तुम्हारे पति का शरीर सड़ेगा, न गलेगा और ना ये फूल मुरझाएंगे। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर तुम्हारे पति का उत्तरदायित्व संभाल लेगा। ठीक है, समझ रहे हो? इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। कि तुम्हारा जो अंतःपुर का मंडप है उसे बाहर नहीं निकल सकेगा। जैसे शरीर है उसमें से जीव आत्मा ही तो बाहर निकलती है ना, तो कह रहे हैं वो शरीर से तो बाहर निकल गई लेकिन तुम्हारे अंतःपुर में ही रहेगी। तब अपने पति को वहीं अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपाकर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में निधि यानी खजाने को रख कर भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दरिद्रतापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दरिद्र ही बनी रही। सही बता रहे हैं इसमें कि तब अपने पति को वहीं अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपा कर रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन तो मिला, ढाढ़स तो बंधा, लेकिन घर में खजाना है रख कर भी उसका उपयोग से वंचित ही रह जाए। तो करें ऐसा ही लीला के साथ हो रहा था कि वो दरिद्रतापूर्ण जीवन जिएगा। तो ऐसे ही कर रहे हैं, पति तो है लेकिन शरीर नहीं है, सेवा नहीं कर पा रही है, तो इस कारण उसको विषय में दरिद्र ही बनी रही कि पति तो मरा हुआ तो पड़ा ही ना, सभी पड़ा है। फिर उसी दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन यानी सेवकगण निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में विशुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भगवती सरस्वती देवी का बड़े दुख से आह्वान किया। देवी उसके पास आ गई और बोली कि जब सब सो गए, आधी रात हो गई, तब उसने माँ सरस्वती का आह्वान किया और माँ सरस्वती प्रकट होकर बोली, बेटी, तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में झूठे ही जल की प्रतीति होती है कि पानी है नहीं, वहाँ पे पानी दिखता है, उसी प्रकार ये संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं कि ये संसार तो भ्रम है और ये झूठा ही प्रतीत होता है। तुम जहाँ पे सुख नहीं है वहाँ पे सुख को क्यों मान्यता दे रही हो? मतलब जल नहीं है वहाँ पे जल की प्रतीति होती है, ऐसे लगता है जल है तो जल है नहीं वहाँ पे। तो अगर ये संसार तो है ही भ्रम से भरा हुआ और ये तो मिथ्या है, तुम क्यों शोक को यानी दुख को स्थान दे रही हो अपने मन में? तो लीला ने कहा, देवी, मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे हैं? उसने प्रश्न किया भगवान सरस्वती से कि मेरे पति कहाँ हैं, क्या करते हैं और कैसे रहते हैं? मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। कि संसार तो भ्रम और मिथ्या है लेकिन मैं मेरे पति के बिना नहीं रह सकती, मुझे वहाँ ले चलिए। सरस्वती जी बोली, सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली एक शुद्ध चेतना परमात्म स्वरूप आकाश है कि ये जो
शुद्ध चेतन परमात्म रूप आकाश है, दूसरा मन रूप आकाश है और तीसरा यह सुप्रसिद्ध भूताकाश है। चिताकाश और भूताकाश इन दोनों से जो सर्वथा शून्य है उसी को तुम चिन्मय आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है वह चेतन आकाशमय कोश ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शीघ्र दिखाई देता है और अनुभव में आता है। ये चिताकाश, चिदाकाश, भूताकाश ये हमारे ही शरीर के अंदर है, लेकिन जितना जितना हम ध्यान करते हैं वैसे वैसे हमें अनुभव होता जाता है, इनका दिखाई देने लगते हैं। भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूप पर ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो तो तुम उस सर्वात्म पद को जो परम तत्व है अवश्य प्राप्त कर लोगी, इसमें संशय नहीं है। क्या कह रहे हैं कि यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को यानी अपने विचारों को त्याग कर उस चेतनाकाश रूप यानी परमात्मा में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो तो तुम उस सर्वात्म पद यानी सब जगह वो परमात्मा का ही विराजमान है, उस परम तत्व जो परम तत्व रूप है अवश्य प्राप्त कर लोगे। कि उसी में जब लीन हो जाओ, उसी का ध्यान रहे तो तुम उसे प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंता भाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है। कि ये सारा ये जो ज्ञान है ये एकदम जगत के जितने भी पदार्थ वो सब शून्य हो जाए, परम शून्यता का भाव जाए कि ये संसार कुछ भी नहीं है, शून्य है, यहाँ पे कुछ भी प्राप्त करने वाली चीज़ नहीं है। खाली यहीं पे थोड़े दिन ढंग से रह लो फिर भी वो भ्रम में, डर में, चिंता में, बीमारी में ही लेके जाता है। ये ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार तो नश्वर है, तो कह रही है फिर तुम्हें वो ज्ञान सुलभ हो जाएगा, वो परमात्मा सुलभ हो जाएगा। दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगी। और कोई भी कारण नहीं है और कोई भी भक्ति नहीं है। अब हम ये ही नहीं मान पाते कि ये संसार मिथ्या है, ये संसार मृग तृष्णा है, यहाँ पे सुख दिखता है पर सुख है नहीं, सुख में भी भय है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई कि तुम अपने पति को दूसरे किसी उपाय से नहीं, कौन सा उपाय बताया कि ये संसार कुछ भी नहीं है, परम शून्य है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो फिर क्या कह रहे हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं, बस यही है, तब तुम अपने मेरे वरदान के प्रभाव से शीघ्र उसे प्राप्त कर लोगे, तब तुम प्राप्त करोगे। लेकिन हम तो संसार को ही सब कुछ मानते हैं ना, समझ रहे हो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्य धाम को चली गई और लीला पूर्वक अनायास ही निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। निर्विकल्प समाधि, कोई विकार नहीं, कुछ नहीं, लीन हो गई अपने में। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा चेतनाकाश में स्थित होकर अपने उसी राजप्रसाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने अपने पति को सिंहासन पर विराजमान देखा, वहीं राजप्रसाद के ये आकाश में राजा को, उसी राजप्रसाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। वे अपनी वासना और कर्मों के अनुसार देह, गेह एवं वैभव से संपन्न थे, शरीर, ज्ञान और वैभव से संपन्न थे। अनेक राजाओं से घिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की बंदीजन महाराज की जय हो, हमारे राजाधिराज चिरंजीवी जय हो इत्यादि कहकर स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताका रूपिणी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्म ऋषियों की मंडली विराज रही थी। समाधि में देख रही है वो, ध्यान में मतलब
उसको सब दिख रहा है अपने पति का वैभव। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजे महाराजे विद्यमान थे। पश्चिम द्वार पर अगणित सुंदरी ललनाओं का समूह शोभा पाता था और उत्तर द्वार पर असंख्य रथ, हाथी एवं घोड़ों की भीड़ लगी थी। राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध खड़े हुए अगणित भूपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से श्रेष्ठ वाद्यों का मधुर घोष दब गया था। अनेक सामंत नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। अनेक शिल्पियों के सरदार वहाँ नाना नगरों के निर्माण की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश रूपिणी राजसभा में प्रविष्ट हुई, समाधि के द्वारा ही। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा नहीं देख सकता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वहाँ उसने अपने उन्हीं सब लोगों को सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे, मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले आए हो। जो पहले जहाँ पर बैठते थे वे वहीं बैठे थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा, यानी दासों को भी देखा। यानी उसने निर्विकल्प समाधि में चली गई और सब कुछ वैसा का वैसा ही उसने अपने राजा, जो पद्म नाम का राजा जो उसका पति, वैसे ही वो राज्य कर रहा है, वैसे ही सब उसकी सेवा कर रही हैं। तदंतर उसने कुछ दूसरे पंडितों और शूर हृदयों को भी देखा जो सर्वथा नए थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए। बहुत से पूर्ववासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए, यानी परिचय नहीं हुआ था वो भी दिखाई दे रहे थे। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्ववासियों को भी वहीं देखकर सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वह सोचने लगे क्या उस नगर में रहने वाले सब के सब मर गए। उसको सारा का सारा सीन दिखाया तो उसने सोचा कि सब, सुबह मैंने देखा था वो समाधि में गई तो वो को दिख रहा, सोच रही है कि सब राजा के साथ मर गए क्या। फिर सरस्वती देवी की कृपा से बोध प्राप्त हुआ, ज्ञान हुआ, उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर में पहले के अंतपुर में अवस्थित हो गई, वहीं पर अंतपुर में आ गई। उसने वहाँ आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते देखा, पहले के जैसे सब वो सो रहे थे। फिर उसने नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा भवन में मुझे स्थान दो। यदि मैं पतिदेव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों को वहाँ पूर्ववत उपस्थित देखूं, तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। सभा बुलाई उसने और कहा मैं पहले के जैसे ही देखना चाहती हूँ सबको। रानी के यूँ कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्व भूत कार्यकलाप में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती है, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राजसेवक पूर्ववासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे दूसरे सेवक आदरपूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों से मलिन हुए आकाश को स्वच्छ कर देते हैं। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोकी की पुनः सृष्टि होती है, तब सारे लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं, उसी तरह निर्दोष मंत्री और सामंतगण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला एक नूतन सुवर्णमयी विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले के ही भांति यथास्थान बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, शूर हृदयों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वहाँ पूर्ववत ही देखा और देख कर रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई।
समाधि में उसने देखा कि राजा का तो शरीर शव के रूप में पड़ा है और राजा राज्य कर रहा है और सब पहले की भांति ही वहाँ पर है। तब उसने सोचा सब मर गए क्या, तब उसने बुलाया और उसके बाद में उसने सबको वहीं काम करते हुए देखा कि ये तो सब जिंदा है और पहले के जैसे ही सब काम कर रहे हैं। तो ये रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ये सर्ग सत्र आज पूरा हुआ है, ये इसी का ही चलेगा, पूरा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा।